हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंस्पिरेशन पर। देखिए, कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली ये कमेंट में मेरे को बोला कि सर आपने केमिस्ट्री तो बता दिया कैसे पढ़े, फिजिक्स भी बता दिया कैसे पढ़े, सर प्लीज़ बायो भी बता दीजिए कि बायो का एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। आपने सवाल किया, आपने कुछ चाहा और मैं ना बताऊं, ऐसा कभी हो सकता है? तो आज का वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने कहा था कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। देखिए, एनसीईआरटी का ना हर एक लाइन को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। देखिए, एनसीईआरटी को रटना बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझना है और उसको नोट डाउन करना है। जो आपका इम्पोर्टेंट जो लाइन है ना, उसे आपको एक स्पेशल नोटबुक पर आपको नोट डाउन करना है। तो देखिए, मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी को मैंने कैसे पढ़ा था अपने 12th के टाइम पर, वो मैं थोड़ा सा आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। तो ये देखिएगा गाइस, ये है मेरा एनसीईआरटी बुक और अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपको दिखाई देगा कि मैंने फ्रंट पेज पर क्या किया था। मैंने एक डाटा यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था कि किस किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन नीट में वेरियस ईयर में पूछा गया है। इससे मुझे फायदा क्या होता था कि जब मैं बुक को ओपन करता था और मैं एक चैप्टर को चूज करता था पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो उस वक्त क्या होता था कि मैं पहले उसका वेटेज देखता था कि उस चैप्टर का वेटेज कितना है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से स्टार्ट करता था। अब तो ये हो गया फ्रंट पेज का बात। अब चैप्टर कैसे पढ़े, तो देखिएगा कि ये है आपका पहला चैप्टर क्लास 11 का, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो मैं क्या करता था, बेसिकली मैं जिस कोचिंग से रिलेटेड था, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, तो मैं क्या करता था, उसका जो स्टडी मैट है उसको तो मैं फॉलो करता ही था। साथ ही साथ मैं और जो कोचिंग सेंटर है, रिनाउंडेड जो कोचिंग सेंटर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका भी मैं स्टडी मैट फॉलो करता था और मैं डिस्टेंस पर था। वेरियस इंस्टीट्यूट पर मैं डिस्टेंस पर था, इसी वजह से उसका भी मुझे क्या मिला, स्टडी मैट मेरे को मिल गया था। तो मैं क्या करता था, एनसीईआरटी को पहले पढ़ता था, अच्छे तरीके से मैं पढ़ता था। और पढ़ने के बाद देखिए, एनसीईआरटी से तो ऐसा कभी भी नहीं है कि आपको 360 में 360 आ जाएगा नीट पर। एनसीईआरटी ही केवल और केवल पढ़ के कभी भी नहीं होगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता था, मैं वेरियस बुक्स में पढ़ता था, अपने इंस्टीट्यूट का, दिगर जो इंस्टीट्यूट है उन सभी का मैं बुक को पढ़ता था। और पढ़ने के बाद मैं क्या करता था, उसमें जो इम्पोर्टेंट, जो एक्स्ट्रा एग्जाम पर आ सकता है, ऐसा अगर कोई टॉपिक है और जो कि एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, उसको मैं क्या करता था, स्टिकी नोट के अकॉर्डिंग और स्टिकी नोट पर मैं उसको लिख देता था कुछ ऐसे। आप अगर देखें मेरा पूरा बुक, तो देखिए आप देख पाएंगे कि एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है उसको मैंने कुछ ऐसे हाईलाइटेड कर दिया है। और उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है और वो क्या है, वेरियस इंस्टीट्यूट का बुक में है, तब मैं क्या करता था, उसको कुछ ऐसे यहाँ पर शॉर्ट नोट की तरह मैं उसको लिख देता था। और लिखने के बाद मैं क्या करता था, उसको अच्छे से लिख देता था, बुक ही पर मैं लिख देता था एनसीईआरटी पर, और लिख करके कुछ मेरा ऐसा कुछ फिगर आ जाता था। मैं आपको शो करूंगा, देखिए स्टिकी नोट पर मैं कुछ ऐसा लिख देता था और यहाँ पर हाईलाइट मैंने कर दिया है। और करने के बाद मेरा पूरा बुक कुछ ऐसे प्रोड्यूस्ड हो गया था कि मुझे और कोई भी दिगर बुक या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट का बुक मुझे पढ़ना नहीं पड़ता था। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पहले मुझे एनसीईआरटी पर ही अपना फुल फोकस देना था और मैंने दिया था भी। और एनसीईआरटी को मैंने ऐसा तरीके से मैंने प्रोड्यूस कर लिया था अपने एनसीईआरटी को कि उससे मेरा टोटल जो कि वेटेज है ना, वो कवर हो जाता था। तो आप भी
कुछ ऐसे ही एनसीईआरटी को अपने तरीके से आप बना लीजिएगा। और बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा कि टोटल ही सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पर ही फोकस कीजिएगा। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी के अंदर तो आपका सभी बुक कवर्ड हो गया। मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, मैंने करीबन 10 से 15 इंस्टीट्यूट को अपने एनसीईआरटी पर कवर कर लिया था। जो स्टडी मैट है ना वेरियस इंस्टीट्यूट का, उसमें जो पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा लगा और जो एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने कुछ ऐसे ही एनसीईआरटी पर उसको लिख दिया था। तो देखिए, आप अगर नीट के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं, यानी कि आप केवल और केवल 11th पर आए हैं, 10th आपका क्वालिफाई हो चुका है, आप 11th पर आए हैं, ये मेथड आपके लिए बेस्ट है कि पहले से ही स्टार्टिंग से ही आप ऐसे करिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के साथ साथ आपके पास जितना भी बुक है, अगर वो इंस्टीट्यूट का बुक है, अगर वेरियस पब्लिकेशन का बुक है जो कि बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है मार्केट पर, उनका अगर आपके पास बुक है तो सभी बुक को आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद उसका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको आप कुछ ऐसे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए आपने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, तो अब लिविंग वर्ल्ड पढ़ने के टाइम पर आप ग्रोथ पढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ पढ़ते टाइम आपको जितना भी ग्रोथ के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला है वो ग्रोथ के साइड पर ही, ऐसा नहीं कि ग्रोथ यहाँ पर है आपने कहीं और उसको लिखा, नहीं, जहां पर जो टॉपिक है वहीं पर ही आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, ऐसा जो बुक का जो प्रिपरेशन मैंने आपको दिखा दिया, आप फुल्ली इसको मेंटेन कीजिए। अगर आपका रिजल्ट में अगर आपको रिजल्ट इंक्रीज अगर ना हो तो फिर आप मुझे कमेंट पर बताइएगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा और आपको एनसीईआरटी पढ़ने में और भी अच्छा लगेगा। ये सब करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने में और भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही मेरे बताए हुए आप टिप्स को फॉलो कीजिए, आपका एनसीईआरटी में 100% आपको सक्सेस मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही उस टाइम आपको सक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। देखिए, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे पता नहीं चलता कि आप पसंद करते भी हैं कि नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि आप कमेंट पर अगर मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। अगर कुछ आपको मॉडिफाई करना है मेरे वीडियो पर तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि सर ये चीज़ आप थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। अगर साउंड क्वालिटी है तो उसको भी आप कह सकते हैं। और देखिएगा, मेरे को आप इंस्पायर करिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर से मैं क्या करूँगा, थ्रूली आपको हर एक लाइन मैं समझा दूंगा। केमिस्ट्री तो मैं दूंगा ही दूंगा, उसके साथ साथ आपका जब डिमांड है बायो का तो मैं उसको ज़रूर अपने बेस्ट मैं उसे देने की कोशिश करूंगा। तो इतनी देर से अपने इस भैया की वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।